व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है, कर्ज की स्थितियों से परेशान है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो 3 से लेकर 18 सितंबर तक चमत्कारिक महालक्ष्मी अनुष्ठान का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आप सभी के सामने मैं तुला राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो 1 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 3 से 18 सितंबर तक माता महालक्ष्मी अनुष्ठान चलेंगे और ये अनुष्ठान पिछली बार की तरह इस बार भी हमारे संस्थान में चलने वाले हैं। तो इन अनुष्ठान से जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, रामदेव जयंती और तेजा दशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाएगा। 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होने जा रहे हैं। 17 सितंबर को महालक्ष्मी प्राकटोत्सव मनाया जाएगा और 25 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या आ रही है और लास्ट 26 सितंबर को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो जाएंगे। घट स्थापना का दिन इस दिन रहेगा। तो ये है कुछ व्रत और त्योहार जो कि इस माह को बना रहे हैं विशेष। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये माह किस प्रकार विशेष है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में स्वग्रही होकर विराजमान है और 17 सितंबर को वे अपनी शत्रु राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि कन्या में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं गुरु इस माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि सिंह में विराजमान है और 24 सितंबर को वे अपनी नीचस्थ राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी ही राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु इस माह अपनी सम राशि मेष में और केतु इस माह अपनी सम राशि तुला में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब जान लेते हैं कि इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल आपकी राशि पर इस माह कैसा पड़ेगा। तो शुरू करते हैं तुला राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो राशिफल मैं आपको देने जा रही हूँ वो चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी शुक्र की, जो कि वर्तमान में आपके लाभ भाव में विराजमान हो रहे हैं। शुक्र का लाभ भाव में बैठना बहुत ही अच्छा आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, उत्तरोत्तर आपके लाभ की स्थितियों में वृद्धि करेगा। वहीं लाभेश के साथ में लग्नेश की जो युति हो रही है, ये युति आपके लिए इस माह बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक रहेगी। वहीं आपके तेज में भी वृद्धि होगी। लाभ की उत्तरोत्तर स्थितियों को आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान और प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। वहीं व्यापारी वर्ग उन्नति के रास्ते इस माह तय करते हुए दिखाई देंगे। इस समय कई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। कुछ नए क्रिएटिव आइडियाज अपने कार्य क्षेत्र में अप्लाई कर उन आइडियाज से आप अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा एक मन में जो अनायास डर रहता है उस डर को आपको हटा देना है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए, जो कि आप हमेशा रखते हैं, और साथ ही एक डेयरिंगनेस के साथ डिसीजन मेकिंग के साथ में आपको अपने जीवन में डिसीजंस लेना है और बहुत पावरफुल तरीके से अपने कार्यों को अंजाम देना है। तभी आप सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र चूंकि आपके लग्नेश है 24 सितंबर को नीच के ओर है और नीच के होकर आपके द्वादश भाव में जाकर विराजमान होंगे, परंतु वहां पर ऑलरेडी द्वादश भाव के स्वामी बुध उच्च के हो रहे हैं। तो शुक्र बुध के साथ में युति करके नीच भंग योग का निर्माण करेंगे और वैसे भी शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो इस समय आपकी विदेश यात्राएं संभव हो सकती है। काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। वैसे भी अष्टम भाव के स्वामी भी शुक्र है, जो कि यात्राएं अधिक करवाएंगे, परंतु वो यात्राएं जिस भी उद्देश्य से होगी वो उद्देश्य निरंतर आप सफल
करते हुए और उस उद्देश्य में सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको जानवरों से चोट लग सकती है, इसलिए जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने कार्यों के अंदर ईमानदारी और प्रयासों के साथ आगे बढ़ें। वैसे इस समय आपके कोई ईर्ष्या करने वाले लोग जो आपके साथ सहकर्मी हैं या पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, सलाहकार, कोई भी, वो कितना भी प्रयास कर ले परंतु वे आपके कार्यों में खलल नहीं डाल पाएंगे। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत आपको खुलते हुए और मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपकी सजगता की वजह से आप अपने प्रत्येक कार्य में सफलता हासिल करेंगे। रूटीन की लाइफ में आपका मैनेजमेंट देखने लायक रहेगा। तो शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट आप इस माह प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। यदि द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि सप्तमेश भी हैं और सप्तम भाव के हिसाब से वो अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। द्वितीय भाव के हिसाब से अपने से सप्तम बैठकर अपने ही घर को देख रहे हैं। तो मंगल का अपने ही घर को देखना आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों में आपको सहायता पहुंचाएगा, सफलता दिलाएगा। बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। कुटुंब में मान सम्मान और प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। तो इस समय आप अपने प्रयासों को, अपनी मेहनत को तेज कर सकते हैं। लाभ की स्थितियां भी उतनी ही तेज आप अपने जीवन में देख पाएंगे। इस समय यात्राएं अधिक होगी परंतु यात्राओं का उद्देश्य सार्थक होता हुआ दिखाई देगा। काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं, समस्याएं इस समय समाप्त हो जाएगी। काम में आ रही दिक्कतें, परेशानियां खत्म होगी। इस समय यदि आपकी किसी के साथ में मुकदमेबाजी या कोर्ट केस चल रहा है तो उसका फैसला अगर आना है तो वो फैसला आपके पक्ष में जाता हुआ दिखाई देगा। वहीं ये समय नौकरी में भी निरंतर कुछ नया करने का है। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे आप और उस वजह से अधिकारी भी आपको कोई भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास करेंगे। वहीं व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छी प्रगति और अच्छी ग्रोथ करते हुए नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। मंगल वैसे भी व्यापार के भाव के स्वामी हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। तो इस समय व्यापार में आप उत्तरोत्तर उन्नति करेंगे। हालांकि पार्टनरशिप में कोई भी नया काम स्टार्ट करने से आपको बचना चाहिए क्योंकि राहु व्यापार के घर में बैठे हैं, इसलिए पार्टनरशिप में काम ना करें। जीवन साथी के साथ में अग्रेशन, क्रोध से, आवेश में बात न करें वरना आपका बना बनाया रिश्ता बिगड़ सकता है। आपके रिश्तों में अगर आप सौम्यता रखना चाहते हैं, एक अच्छी बॉन्डिंग चाहते हैं तो आपको बहुत विनम्र भाव से अपने रिश्तों को हैंडल करना पड़ेगा। बहुत मैच्योरिटी रखें, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड होने का प्रयास न करें और एक स्थिरता के साथ में अपने व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करें। तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे और उस सफलता का स्वाद आपको प्राप्त होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय स्थान के बारे में, जो कि आपके षष्ठम स्थान के भी स्वामी हैं, वो हैं गुरु। तो तृतीय और षष्ठेश गुरु षष्ठम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। देखिए तृतीय भाव की बात करूं तो तृतीय भाव के हिसाब से तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। भाई बहनों के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। एक मैच्योरिटी लेवल आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर और आपका ये जो ठहराव, जो मैच्योरिटी लेवल है उस वजह से आप सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वहीं अगर आपकी कोई हॉबी है तो आप अपनी हॉबी के माध्यम से भी इस समय प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौतियां जरूर आपके सामने आएगी परंतु उन चुनौतियों का सामना उतने ही हौसले से आप तय करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय आपके भाई बहनों के साथ में, कजन्स के साथ में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी बनती हुई दिखाई देगी। अब गुरु चूंकि आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं तो षष्ठम भाव के हिसाब से वो आपके रोगों में कमी तो लेकर आएंगे, पर चूंकि गुरु रोग भाव के स्वामी हैं और रोग भाव में बैठे हैं तो आपको वजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। थोड़ा सा अपने वजन का विशेष रूप से ध्यान रखने का प्रयास करें। कोलेस्ट्रॉल, मोटापा
या पेट से संबंधित प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, या गले से संबंधित सर्दी जुखाम, हृदय से संबंधित कोई समस्या हो जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर रहें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जो भी आप करना चाहते हैं, थोड़ा सा अवेयर रहकर आप इन चीज़ों से अपने आप को जोड़ें। अगर नहीं जोड़ा है तो ज़रूर जोड़ें, और अगर जोड़ चुके हैं तो इन चीज़ों को आपको रेगुलरिटी से करना होगा, तभी आप स्वस्थ तन और मन से अपने कार्य क्षेत्र में, जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। मातृपक्ष से यानी ननियाल पक्ष से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होगी, वहीं शत्रु पक्ष आपसे कांपेगा। वहीं इस समय आप रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में बहुत अधिक सजगता दिखाएंगे, जिससे नुकसान की स्थितियों को आप रोक पाएंगे। इस समय आप कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेंगे, और समझदारी से लिए गए डिसीजंस आपके लिए बहुत ही सकारात्मक साबित होंगे। तो गुरु के परिणाम आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके सुख स्थान के बारे में। तो आपके सुख स्थान के स्वामी हैं शुक्र, जो कि शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए सुख स्थान में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। वहीं शनि शुकेश के साथ साथ आपके पंचमेश में है, तो सुख स्थान के हिसाब से शनि के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। फाइनेंशियली आप स्टेबल रहेंगे। थोड़ी सी खर्चे और थोड़ी सी समस्याएं जरूर आएगी, परंतु आप इन खर्चों को मैनेज कर लेंगे। वहीं आप अपने घर में कोई लग्जीरियस आइटम की खरीदारी कर सकते हैं, नए वाहन की खरीदारी आपके द्वारा संभव है। नई प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट आपका इस समय हो सकता है। नए घर का सपना आपका पूरा होता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप जो भी अपने लिए प्लानिंग करेंगे, उस प्लानिंग में आप पूरे डिवोशन से आगे बढ़ेंगे, और इस डिवोशन की वजह से आपकी वो प्लानिंग भी साकार होती हुई दिखाई देगी। इस महीने के हर सप्ताह के वीकेंड पर आपके अंदर आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होंगे, और आध्यात्मिक भावों से के चलते आप कोई धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। चूंकि आप पंचम भाव के भी शनि स्वामी हैं, तो पंचम भाव के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परंतु विद्यार्थी वर्ग को इस समय मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। मेहनत के मुताबिक आप परिणाम जरूर प्राप्त कर लेंगे, परंतु मेहनत में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, वरना परिणामों से चूक जाएंगे। किसान वर्ग के लिए खेतीबाड़ी में अच्छा खासा लाभ की परिस्थितियां इसमें आपको देखने को मिलेगी। वहीं पशुपालन, दूध डेयरी से संबंधित यदि आप काम करते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कतें, परेशानियां और कठिनाइयां आपके व्यापार में आ सकती है। इस समय साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं जो छात्र जुडिशरी की, न्याय से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय लक्ष्य प्रधान रहेगा, तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाएंगे। तो शनि के रिजल्ट की बात करूं तो वो आपको मिक्स रिजल्ट इस माह दे रहे हैं। अब बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की। भाग्य स्थान के स्वामी हैं बुध, जो कि द्वादश भाव के भी स्वामी हैं और द्वादश भाव में उच्च के हो रहे हैं। बुध का उच्च का होना आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत सकारात्मक परिणाम दिलवाएगा। इस समय अगर आप बाहर जाकर नौकरी करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग भी आपकी साकार होगी। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग इस समय प्रमोशन और इंक्रीमेंट को प्राप्त करेंगे। वहीं सीएस, अकाउंटिंग, फाइनेंस से संबंधित, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित यदि आप क्षेत्रों में कार्यरत हैं, तो निश्चित रूप से अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे, और आपके कार्यों को चारों तरफ सराहा जाएगा, जिसका दूरगामी लाभदायक परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। इस समय व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को विदेशों में फैला सकते हैं, उसके लिए ये समय बहुत ही उपयुक्त है। वहीं कामकाज के सिलसिले से दूरगामी यात्राएं या फिर एब्रॉड की यात्राएं हो सकती है। इस समय आपके धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, भाग्य आपका साथ देगा, और लक के फेवर से आप शेयर मार्केट, लॉटरी, डिजिटल करेंसी जैसे रिस्की कामों में भी फायदा प्राप्त करेंगे। इस समय आपके आर्थिक योजनाएं साकार होगी, और जो आर्थिक नीतियां आप बनाएंगे उसमें आप बहुत अच्छा लाभ भी और सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी, और वो तलाश और नौकरी आपको अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी। रोजगार में
आपको अगर जॉब स्विच करनी है, यानी आप एक किसी नौकरी में हैं और दूसरी इससे अपग्रेड जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको बेहतर विकल्प इस समय प्राप्त होंगे। साथ ही धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। तो अब बात करते हैं दशम भाव की। दशम भाव की बात करें जो कि कर्म भाव है, तो उसके स्वामी है चंद्रमा, जिस पर शनि की वक्र दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। थोड़ा कभी कभी भावुकता में आकर कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, इसीलिए भावुक ना हो, प्रैक्टिकल होकर अपने डिसीजंस में आगे बढ़े और मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे आपको उतने ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। वहीं गलत मार्ग को अपनाकर मेहनत करने का प्रयास न करें, यानी अगर आपने रिश्वत लेने का प्रयास किया या गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास किया तो निश्चित रूप से दंड के भागी भी बनते हुए दिखाई देंगे। पिता के साथ उतार चढ़ाव की स्थितियां झेलनी पड़ सकती है। कभी आपके साथ वो बहुत नर्म रहेंगे तो कभी आपके साथ गर्म रहेंगे। तो ऐसे ही उतार चढ़ाव से आपका रिश्ता आगे बढ़ता चला जाएगा, पर कोशिश करें कि थोड़ा सा संयमित होकर पिता के साथ अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखें, ताकि आप दोनों के बीच में दूरियां अधिक न बढ़ सके। अब आते हैं लाभ भाव पर। लाभ भाव की अगर बात करें तो लाभेश सूर्य 17 सितंबर तक लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठेंगे। सूर्य का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपकी लाभ की स्थितियों को और अधिक बढ़ाएगा। व्यापार में आप कुछ नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। घर में मेहमानों का आवागमन इस माह होता रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। आपका सर्कल का दायरा और अधिक बढ़ेगा, उसमें गणमान्य व्यक्तियों की एंट्री हो जाएगी और वो आपको आने वाले टाइम में आपके बिजनेस में, काम में अच्छी मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये था तुला राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ शुभ तिथियों के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वे तिथियां 1 से 6, 9 से 15, 18 से 25 और 28 से 30 तारीख। वहीं अशुभ तिथियों के बारे में, यानी ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी जानना आवश्यक है। वो है 7, 8, 16 से 17, 26 और 27। ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीख है। इस समय बहुत ज़्यादा अवेयर होकर आगे बढ़ें। अब आते हैं शुभ रंग पर। अगर कलर की बात करूं तो इस माह आपके लिए बॉटल ग्रीन, हरा, नीला और शाइनिंग वाले कलर, चमकदार कलर आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाले हैं। तो कोई भी इम्पोर्टेंट काम करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बार करें। अब आते हैं उपाय पर। उपाय की अगर बात करें तो लक्ष्मी माँ की पूजा आराधना जरूर आपको करनी चाहिए। चाहे तो आप हमारे महालक्ष्मी अनुष्ठान से भी जुड़ सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र का दान जरूर करें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय, कौवे और कुत्ते के लिए जरूर निकालें। शुक्रवार का व्रत करें। 2 मोती लें और उसमें से एक को बहते हुए जल में प्रवाहित करें और दूसरे मोती को सदैव अपने पास जरूर रखें। तो इन उपायों को आपको इस माह जरूर अपनाना चाहिए, परंतु ये उपाय दिए मैंने मास के आधार पर, गोचर की स्थितियों के आधार पर, जिसमें ग्रहों की पोजीशन बदलती रहती है। पर क्या आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से, अपने भविष्य के हिसाब से आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, या फिर वर्तमान में कुछ समस्याएं जिनका समाधान आप प्राप्त करना चाहते हैं? आपके मन में करियर को लेकर कंफ्यूजन है, लकी कलर कौन सा है, लकी डायरेक्शन कौन सा है, किस दिशा में आपको यात्रा करनी चाहिए, या फिर यात्रा करें या फिर व्यापार करें या नौकरी करें, या फिर आपके आर्थिक स्थिति में फ्लक्चुएशन भरा रहता है, खर्चों की स्थितियां अधिक है और आमदनी होते ही खर्च अधिक हो जाते हैं, इसलिए आमदनी जीरो हो जाती है। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति आपके जीवन में भी बनी हुई है या ऐसे कोई प्रश्न आपके मन में भी उठ रहे हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।